हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेरिकल। ठीक है, नोमेरिकल बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 से होंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा चैप्टर 2 कौन सा है। हम आपको बता देते हैं चैप्टर 2 कौन सा है। तो चैप्टर 2 हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो उसके आज हम इंपॉर्टेंट नोमेरिकल बताने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। और यदि आखिर में जाकर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको मैथ्स और फिजिक्स के टोटल वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, और चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्या है, देखिए पहला नंबर हमारा √2 मीटर भुजा वाले वर्ग। ठीक है, वर्ग की बात हो चुकी है, उसकी भुजा कितनी है, √2 मीटर के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रो इसको माइक्रो बोलते हैं और ये सी को कुलाम। ठीक है, तो 100 माइक्रो के विद्युत आवेश रखे गए हैं प्रत्येक कोने पर। ध्यान रखिएगा, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देख क्या बोला है, √2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है, इस स्केल से नापना होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, अगर आता है तो आपको इस प्रकार करना है, नापना उपना नहीं है। ठीक है, भुजा कितनी दे रखी है हमें, √2 मीटर। अब पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी √2 मीटर होगा, और ये भी √2 मीटर होगा, और ये भी √2 मीटर होगा। बोल दिया ना, √2 मीटर भुजा वाले वर्ग। ठीक है, बोल दिया है। तो √2 मीटर भुजा, एक भुजा दे दी, तो आप जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो √2 मीटर की होंगी चारों। के प्रत्येक कोने पर, मतलब इसके हर एक कोने पर 100 माइक्रोकुलाम के विद्युत आवेश रखे गए हैं। तो इस पर भी हमारा क्या होगा, 100 माइक्रोकुलाम होगा। इस पर भी 100 माइक्रोकुलाम होगा कोने पर, इस कोने पर भी 100 माइक्रोकुलाम होगा, और इस पर भी हमारा 100 माइक्रोकुलाम आवेश होगा। अब देखिए, हमें करना क्या है कि हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है केंद्र पर, मतलब यहाँ पर। तो आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, केंद्र पर निकालना है ना हमें, केंद्र के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बताते हैं हम कैसे। देखिए, तो देखिए, हमें निकालना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है यहाँ पर। तो आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी। क्लियर है इतना। तो इसके बाद एक करना क्या है आपको, अब देखिए, आपको निकालना है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण निकालना है, ए सी निकाल लीजिएगा आप, ए सी। ठीक है, तो ए सी मिला, देखिए ए बी सी, इतने को देखिए, ये और ये, इसको देखिए, ये क्या दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो लगाइए आप समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। मैथ पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप मैथ से हैं तो, और फिर बायोलॉजी पर भी थोड़ा ध्यान दें। पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है समकोण त्रिभुज के लिए, कर्ण का स्क्वायर, यही तो होती है, बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए, हमें ए सी तो निकालना है, कर्ण ही निकालना है, कर्ण हमें पता नहीं है ना, क्योंकि उससे त्रिज्या मिल जाएगी हमें। तो देखिए, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी, कर्ण ए सी दिख रहा है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, आधार कितना है, आधार देखिए, आधार ये होगा, तो आधार कितना है, √2, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का स्क्वायर भी कितना है, √2, तो प्लस √2। ठीक है, देखिए, आधार भी √2 है, लंब भी √2 है, दोनों का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए, हमें करना क्या है, मैथ वाले आपको आसानी से पता हो जाएगा। देखिए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, क्योंकि इससे ये वाला कैंसिल हो जाता है हमारा, और यहाँ पर भी कितना होगा, इससे ये कैंसिल, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, हो जाएगा हमारा 4। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √4। देखिए, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएगा, फिर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके हमारा अंडर रूट लग जाएगा, और इसको सॉल्व करके फाइनली जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2। ठीक है, इतना आ चुका है। अब देखिए, इतना आ चुका है ना, 2 आ चुका है, तो हमें चाहिए ये। देखिए, ये पूरी दूरी कितनी है, 2 है। अब हमें जाहिर सी बात है कि केंद्र से वो गुजर रही है, जब ये पूरी दूरी हमारी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसकी आधी होगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसको, ओ मान लीजिए केंद्र को। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए ओ की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए ओ की जो दूरी निकालेंगे, हम निकालेंगे ए सी अपॉन 2, मतलब इसकी अगर आधी होगी तो इसमें से 2 से भाग देनी पड़ेगी ना, आधी होगी तो ए ओ की दूरी जो मिल जाएगी, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ए सी की वैल्यू 2 है, अपॉन 2, इससे ये कैंसिल आ जाएगा हमारा 1। तो ए ओ की जो दूरी मिली है हमें, वो मिली है 1। ठीक है, तो ये जो दूरी मिल चुकी है वो मिल चुकी है हमें 1। ध्यान दीजिएगा, 1 मिल चुकी है ना।
यदि आपको यहाँ पे देखिए ए सी की दूरी 2 मिल चुकी है, अगर आप आधी भी सीधे कर सकते हैं तो ए ओ की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे देखिए चूंकि, चूंकि ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं चूंकि सभी आवेश समान है। आप लिखिएगा ये लाइन, चूंकि सभी आवेश समान है। देखिए सभी आवेश समान दिख रहे हैं, चारों आवेश समान है ना, तो चूंकि सभी आवेश समान है तथा प्रत्येक आवेश के केंद्र ओ से दूरी भी समान है। केंद्र से दूरी भी समान होगी हमारी, यहाँ तक की दूरी अगर एक है तो ये भी दूरी एक, ये भी दूरी एक और ये भी दूरी एक होगी। ध्यान दें, एक निकालिए ना हमने। केंद्र ओ पर विभव समान उत्पन्न होगा, ठीक है, तो केंद्र पर विभव भी समान उत्पन्न होगा, ठीक है, समान विभव उत्पन्न होगा ना, तो वर्ग केंद्र पर ओ पर विभव, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, वर्ग के केंद्र ओ पर विभव कितना होगा, v इज इक्वल टू, देखिए केंद्र पर निकालना है ना हमें, तो इस पर v1 होगा, इस पर v2, v3, v4 ऐसे होगा, तो ये रहेगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 और प्लस v4। सपोज करिए बी मान जानते हैं आप, चार विभवांतर कहाँ से आए हैं, क्योंकि चार कोने हैं हमारे, चार आवेश है तो चार विभव होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप इन दोनों को मान लीजिए, सपोज कीजिए ये जो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 4v1, ये आएगा। देखिए अगर कौन हम मानते भी तो वे गलत हो जाएगा, हमने v1 v2 माना, अगर यहाँ पर सब में भी होते तो 4v हो जाते, इस पर हमने मान लिया 4v1, ठीक है। अब आप सूत्र जानते हैं किससे, विभवांतर का सूत्र, विद्युत विभव का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्या है, देखिए b इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, ये होता है ना हमारा। तो अब आपको करना क्या है फाइनली गाइस, देखिए b तो हमें निकालना है ना, परिणामी विभव निकालना था, तो b इज इक्वल टू 1/4π, ठीक है, ε0, इसको ऐसे रखेंगे, इंटू में, और q आवेश कितना था हमारा, यहाँ देखिए सब पर समान आवेश था, तो आवेश की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 100 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, आवेश के स्थान पर देखिए 1/4πε0 को ऐसे रखा, और Q यहाँ पर आएगा हमारा 100, ठीक है, और R कितनी होती है, त्रिज्या, इसको देखिए ये है हमारी R, तो इसकी दूरी जो आई थी हमारी कितनी आई थी, AO की 1, ठीक है, R भी बोलते हैं इसको 1, तो 1 को रख दीजिए आप यहाँ पर। अब आप इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, माफ़ी चाहते हैं शोर हो रहा है। तो देखिए v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं आप, v इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू इसे लिख सकते हैं आप 10⁻², क्योंकि 10⁻² को क्या बोलते हैं 100। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो रहेगी 9, देखिए 10⁻9 ये है, 10⁻² ये है, तो ये रहेगा 9 × 10⁻11, इतना ये हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है हमारा, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। बी का मात्रक, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, क्या होता है विभव का मात्रक, वोल्ट होता है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको और सोल्व करके लिख सकते हैं आप 3.6 × 10⁻12। ये समझ में नहीं आया तो आप हमें बता दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इस फाइनली इसका ये आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई तथा विभव क्रमशः 24 न्यूटन प्रति कूलाम तथा 12 वोल्ट। देखिए पहले दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो है हमारी 24 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, और बाद में विभव, ठीक है, ये विद्युत विभव क्रमशः वो लगा, तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी फिर विभव होगा, 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश की दूरी याद कीजिए, हमें आवेश का मान Q निकालना है और बिंदु आवेश की दूरी R निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए करना कैसे है इसको हम बता देते हैं आपको। तो देखिए हमें निकालनी है आवेश Q की वैल्यू और R की वैल्यू, ठीक है, ये दोनों हमें दूरी निकालनी है, और एक आवेश। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः 24 न्यूटन प्रति कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये दिखा है हमें 24 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। फिर दे रखा है कि विभव 12 वोल्ट है, तो विभव क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0
क्यू अपॉन आर जानते हैं ये होता है हमारा 12 वोल्ट। सूत्र बताइए। तो ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। दोनों को मिला दीजिए, राइट हैंड साइड वालों को दोनों को आप मिला सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया हमारा, क्लियर है इतना। और इंटू आ जाएगा हमारा आर, ठीक है, ये आ जाएगा आर। तो ये जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 12 वोल्ट। कितना 12 वोल्ट। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये तो आप समझ गए होंगे कहाँ से आया है, 12th में पढ़ना है इतना तो जानते होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है, देखिए 24 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसके स्थान पर रख दीजिए आप, ये दे रखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 24 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर रख दीजिए 24 इंटू आर इज इक्वल टू, ये दे रखा है 12 वोल्ट। इसको ले आइए इधर, तो रहेगा आर इक्वल टू 12/24, ठीक है। मैथ से पढ़े हो तो अच्छी बात है, अगर मैथ से पढ़े हुए नहीं है तो इसको आप कैंसिल करके कितना आएगा 0.5, मतलब 12 कम 12, 12 दूनी 24। देखिए एक का कर देना 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब जब इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर आर बराबर यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे 0.5 आ जाएगा। पता लग गया हो कहाँ से आया है, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है आवेश। आर की दूरी मिल चुकी है, दूरी मिल गई हमें, ठीक है, अभिष्ट दूरी। तो दूरी आर की वैल्यू ये मिल चुकी है, अब निकालना है हमें आवेश, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, आवेश कैसे निकालेंगे, देखिए आवेश को निकालना ही बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। निकालना कैसे ये देखिए अब आप। तो देखिए समीकरण क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये था हमारा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ये हमारा। तो माफ़ी चाहते हैं शोर हो रहा था, ठीक है। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए 24। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आप जानते कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ नहीं जानते तो याद कर लीजिए इंटू, ठीक है। क्यू आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा, तो क्यू तो हमें निकालना है आवेश, इंटू आर कितना था 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इतना हो जाएगा। अब देखिए आप करना क्या है, ये जाएगा हमारा इधर और ये आ जाएगा हमारा इसके अपॉन में, ठीक है। तो ये रहेगा Q इज इक्वल टू 24 इंटू इसका स्क्वायर जानते हैं हम 0.5 का क्या होता है, नहीं जानते हो 0.5 इंटू 0.5 इन दोनों में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। 0.05 आएगा, 0.25 थोड़ा मिस्टेक हो गया, 0.25 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 5 जब 25 हो जाएगा फिर 2 आ जाएगा तो 0.25 आएगा। ये रहेगा इसका अपॉन में 9 इंटू 10⁹। अगर देखिए इसको टोटल को आप सॉल्व करेंगे, इसकी टोटल की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू 6.66, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 67 इंटू 10 टू द पावर छोड़ दीजिए क्योंकि हमने ये लगा दिया है पिकोफैरेड, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। ये आप इसको भी कैलकुलेट करके सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।